का स्वास्थ्य में जो है गिरावट हुआ और लोगों को सूचना मिला कि भाई वार्ड पार्षद लोगों का जो है वो तबीयत खराब हो गया है, तो देखने वाला भी कोई नहीं आया। दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य विभाग का इतना मतलब लापरवाही है कि कोई सुबह से एक बार मेडिकल चेकअप के लिए नहीं आया। इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। अफसर जो है भ्रष्टाचार के नदी में गोता लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पदाधिकारी, और यहाँ के सभापति का तो कुछ कहना ही नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है ये तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। लालगंज नगर परिषद के सभापति के खिलाफ आमरण अनशन के तीसरे दिन एक पार्षद प्रतिनिधि अमन कुमार की हालत बिगड़ गई। अनशन स्थल पर ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। इस बीच अनशनकारियों के आंदोलन को धार देने के लिए लालगंज के भाजपा विधायक संजय सिंह और महुआ के राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन भी पहुंच गए। अमन कुमार की बिगड़ती सेहत को देख स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को दो बार कॉल किया, बावजूद समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार, पार्षद मनीष कुमार व प्रतिनिधि पवन कुमार निजी गाड़ी से लेकर रेफरल अस्पताल लालगंज पहुंचे, जहां अमन कुमार का इलाज किया गया। इस बीच दोनों विधायकों ने मिलकर संयुक्त रूप से आश्वासन देते हुए कहा, पार्षदों की मांग के समर्थन में 10 दिनों के अंदर पहल करेंगे। इसके बाद सभी पार्षदों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। लालगंज विधायक ने कहा कि नगर के विकास के लिए पिछले बाढ़ के बाद से ही हम डीपीआर बनाने और प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं, बावजूद नगर प्रशासन और सभापति इस दिशा में पहल नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि यहाँ के हालात से ये साफ हो गया है कि नगर परिषद का सभापति तानाशाह है। जायज मांगों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग जो यहाँ के आंदोलन करना होगा करेंगे। साथ ही अनशन स्थल पर एम्बुलेंस नहीं पहुँचने पर महुआ विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, अधिकारी लापरवाह हैं, भ्रष्टाचार में गोता लगा रहा है। इसके बाद विधायक संजय सिंह ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर इलाजरत अमन कुमार का हाल जाना, साथ ही डॉक्टर को विशेष तौर पर देखभाल करने की बात कही। कुछ मुद्दे हैं नगर के विकास से संबंधित हैं, जिनकी चिंता यहाँ के वार्ड पार्षद लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सभापति की निरंकुशता रही, शासन का नेग्लिजेंसी रहा और कुल मिलाकर के समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जो मुद्दे वार्ड पार्षद लोग रख रहे हैं वो वाजिब है, वो जनता के सरोकार के हैं, जनता के हित के लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये इग्नोर किया गया। और पिछली बार भी बैठक में हमने कहा था कि शहर के पूरे जल निकासी के लिए डीपीआर बनना चाहिए और हमको आश्वस्त किया गया कि भाई डीपीआर के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन आज ये 8 महीने 9 महीने हो गए, डीपीआर पर एक कदम भी काम नहीं हुआ है। इस शहर की सुरक्षा, यहाँ हमारे भाई हैं और हमारे भाई हैं, आज देखिए पता करिए इनके यहाँ धमकी दी गई अपराधियों के द्वारा और उसके बाद गोली चलाई गई। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हुई कि 1 सप्ताह में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं लंबे समय से ओल झोल में, निविदा की प्रक्रिया में और नेग्लिजेंसी में ये डूबा रहा है। तो हमने कहा है कि अभी हम कल आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी बात किए हैं कि दशहरा के पहले हर हाल में यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में ये सीसीटीवी कैमरा लगे ताकि कोई भी घटना दुर्घटना नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। बात ऐसी है कि पिछली बार जो जल जमा हुआ था आपने देखा होगा कि हम कितनी तत्परता से लगे थे और अभी भी हम कह रहे हैं कि जिन चीज़ों के लिए हमने कहा है कि यहाँ पर डीपीआर बनना चाहिए, शासन से कैसे पैसा मांगिएगा? अगर डीपीआर बने कि यहाँ 10 करोड़ रुपये 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे नाला निर्माण में, 20 करोड़ रुपया खर्च होगा पूरे नगर के नाला निर्माण में, तब तो हम लेकर जाएंगे सरकार के पास, शासन के पास कि हमको 20 करोड़ रुपया चाहिए लालगंज के नगर के जल निकासी के लिए। लेकिन पूरा जो नगर परिषद का महकमा है, जिसका ये काम है डीपीआर बनाने के लिए निविदा निकालना, वो नहीं कर रहा है और जनता को त्राही करने के लिए छोड़ दिया। कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी तो जरूर है,
क्योंकि हम जब बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमको डीपीआर बना करके दीजिए ताकि हम शासन को कह सकें, सरकार को कह सकें कि हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया चाहिए, 25 करोड़ रुपया चाहिए हमको इस शहर के जल निकासी के लिए, लेकिन हमको तो डीपीआर भी नहीं बना करके दिया जा रहा। संघर्ष हमारा नारा है, अगर जुल्म होगा तो उस संघर्ष में हम भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और जब सरकार का एक अंग इस संघर्ष में उतर जाएगा तो सरकार को सोचना पड़ेगा। और ये नगर परिषद एक और चीज़ है, नगर परिषद के लोगों को ये बात का एहसास रहता है कि हम स्वायत्त हैं, यानी हमारे ऊपर कोई नहीं है। अरे भाई, जब हम वहाँ विधानसभा में हम स्वीकृत करते हैं योजनाओं को, तब आपके पास आता है, तो आपको हम राशि भेजते हैं, हम आपको साधन भेजते हैं, इस बात के लिए भेजते हैं कि जनता का हित हो, जनता का काम हो, लेकिन यहाँ आकर के वो जाम पड़ जाता है, ठप पड़ जाता है, और ज्यों का त्यों पूरा शहर आज त्राही त्राही करा रहा। आज 2 दिन से यहाँ लालगंज नगर परिषद के उप सभापति और यहाँ के 13 वार्ड पार्षद जो है वो आमरण अनशन पर थे। आज काफ़ी जो है इन लोगों का स्वास्थ्य में जो है वो गिरावट हुआ, और लोगों को सूचना मिला कि भाई वार्ड पार्षद लोगों का जो है वो तबीयत खराब हो गया है। तो हम लोगों ने आकर करके यहाँ के माननीय विधायक जी भी यहाँ पहुँचे अभी हमारे बाद, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि वो भी आकर करके और इस आमरण अनशन को समाप्त कराने का काम किया। और हम लोग इन लोगों से वादा करते हैं कि जो भी आपकी मांग है, जो आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग कदम से कदम मिला करके और नगर परिषद लालगंज के साथियों के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। कई सरकारी बीमार भी पड़ गए। जी बिल्कुल, उनको देखने वाला भी कोई नहीं आया। दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य विभाग का इतना मतलब लापरवाही है कि कोई सुबह से एक बार मेडिकल चेकअप के लिए नहीं आया, लेकिन हम लोग यहाँ आकर के और अपने गाड़ी से यहाँ से हम लोग भिजवा करके उनका इलाज करवाने के लिए भेजने का। आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। अफसर जो है भ्रष्टाचार के नदी में गोता लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पदाधिकारी, और यहाँ के सभापति का तो कुछ कहना ही नहीं है। जब 2 बार ये लोग धरना प्रदर्शन आमरण अनशन कर दिए, उसके बाद भी कोई नोटिस नहीं लेना, कहीं ना कहीं लगता है ये तानाशाह रवैया अपना रहे हैं।